ज़िक्रे हक़ के नूर से रोशन है इसकी सुबह व शाम, इसके हर गोशे में गूंजे हक़ ताला का कलाम। ये इदारा मजलिस-ए तालीमुल कुरान जिसका नाम। हाँ, तो मैंने ये अर्ज़ किया कि इस वक्त हमने जो अल्फाज लिखे हैं, चूँकि इसके बाद 3 दिन का हमारा ऑफ होगा, इसलिए आज हम चाहेंगे कि हम कितना ज़्यादा इस थोड़े से वक्त में पढ़ सकें। ये पहली लाइन जो है ये ज़मीरें हैं, जिसको हम अंग्रेज़ी में प्रोनाउन कहते हैं। देखिए, कुरान शरीफ जो है वो कलामुल्लाह है, अल्लाह का कलाम है। कलाम का तर्जुमा होता है बातचीत, यानी अल्लाह ने अपने बंदों से कलाम फरमाया है। और जो बातचीत होती है उसका कायदा ये होता है कि उसमें अंग्रेज़ी के एतबार से 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं, और वो 3 लोगों में एक होता है फर्स्ट पर्सन, आज की तारीख़ में मैं, इसको अरबी में मुतकल्लिम कहते हैं, बोलने वाला। सारी झगड़े की जड़ी हम हैं, हम ना होते तो आपको इतनी परेशानी क्यों होती। दूसरा होता है जिससे बात की जाए, तो उसको ग्रामर की ज़बान में हाजिर कहा जाता है। और तीसरा वो पर्सन होता है जिसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। इस थर्ड पर्सन को अरबी ग्रामर की ज़बान में गायब कहा जाता है। अब ये गायब का मतलब ये होता है कि वो मौजूद ना हो और उसके बारे में बात की जाए, इसीलिए किसी के पीठ पीछे किसी के बारे में बुराई करना गीबत कहलाता है। वो गायब से ही गीबत बना है। तो थर्ड पर्सन जो है वो गायब कहा जाता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा गायब हो। ये ग्रामर की एक टर्म है। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में कहा जाए। ही मे बी अवेलेबल, मे नॉट बी अवेलेबल, मौजूद हो न हो, उसको हम ग्रामर की ज़बान में थर्ड पर्सन कहते हैं। अब आप ये अल्फाज देखेंगे बहुत गौर से, और ये ज़मीरें देखिए, तर्जुमे में ज़मीरों का सही इस्तेमाल, और उसके बाद जो वर्ब्स आएंगे इंशाअल्लाह हमारे अगले सबक में हम उसको आपको बताएंगे, वो सीगों का सही इस्तेमाल वो तर्जुमे को दुरुस्त कर देता है। आप इसमें देखेंगे कि शुरू के जो 6 अल्फाज हैं, ये हुन्ना तक, ये थर्ड पर्सन है। हमने कल और परसों में आपको ये बात बताई थी कि अरबी ज़बान में जी क्या बोले जी, क्या कह रहे हैं आप? आप हमारी स्क्रीन पर क्लिक कर दीजिए, डबल क्लिक कीजिए, डबल क्लिक, डबल क्लिक कीजिए। कर दिया आपने? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हम दोनों तरफ का ये शुरू रहने में यही फ़ायदा होता है कि आपके प्रॉब्लम हमारी समझ में आते हैं। तो आप देखेंगे कि ये हुन्ना तक जो है ये 6 अल्फाज हैं, और ये थर्ड पर्सन की ज़मीरें या प्रोनाउन कहलाते हैं। हमने जो बात जो बीच में रह गई थी वो ये कि चूँकि एक के लिए वाहिद होता है और 2 के लिए अरबी ज़बान में अलग अल्फाज होते हैं जिसको तस्निया कहा जाता है, और फिर 3 से प्लूरल शुरू होता है। ये इसमें ये होमा और होमा जो है ये तस्निया का सीगा बढ़ने की वजह से ये 6 अल्फाज हो गए। अगर तस्निया का सीगा निकाल दिया जाए तो फिर इसमें 4 ही अल्फाज रहेंगे। अब ये थर्ड पर्सन में आप देखिए, पहला लफ्ज़ है हुआ। ये हुआ का मतलब होता है वो एक मर्द। आप हमको देख रहे होंगे कि हम उंगली के इशारे से बता रहे हैं वो एक मर्द, ये थर्ड पर्सन है। एक उंगली दिखाकर, इसको याद करने का बहुत आसान तरीका जो हमारे
एक्सपर्ट लोगों ने बताया वो एक मर्द, और उसके बाद उसका तस्निया ने एक के बदले दो मर्द हैं, तो हुमा वो दो मर्द, और उसके बाद अब प्लूरल आएगा हुम वो सब मर्द, हुआ वो एक मर्द, हुमा वो दोनों मर्द, हुम वो सब मर्द। ये यहाँ तक ये जो सीखे हुए तीन अल्फाज जो हुए ये हैं मुज़क्कर के। ये आवाज़ मेरा ये माइक तो काफ़ी अच्छी जगह है, और नीचे करना पड़ेगा। हाँ देखिए आपका नेटवर्क देख लीजिए थोड़ा सा। तो ये शुरू के तीन अल्फाज जो हैं, हुआ वो एक मर्द, हुमा वो दो मर्द, हुम वो सब मर्द, ये तीनों के तीनों अल्फाज जो हैं इसका जेंडर मेल जेंडर है। अब मेल जेंडर से फीमेल जेंडर पे हम आ जाते हैं। माफ़ कीजिएगा, ये हमारा ही नेटवर्क जो था वो मुतासिर था और ये बड़ी बीमारी है। अच्छा आप देखिए, जैसे अल्लाह के फजल से हम कुरान शरीफ के बारे में कोई बात बोल रहे हैं तो कुरान शरीफ का तस्करा और कुरान शरीफ की बात होने की वजह से शैतान का काम हमारे मुंह में तो इंशाल्लाह नहीं घुस सकता वो, लेकिन नेटवर्क में तो घुस सकता है ना वो। तो शैतान अपनी कोशिश ऐसा करता ही रहेगा, उससे अल्लाह के लिए आप परेशान ना हो, हम भी फेस करेंगे, आप भी फेस करें। ये जो बीच में 3 दिन का गैप है, इंशाअल्लाह कोशिश ये करेंगे कि जितनी टेक्निकल इस तरह के प्रॉब्लम्स है वो हल हो जाए। अभी आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या? अभी आप लोगों को दिखाई दे रहा है? अभी आया ना? हाँ, वो माफ़ कीजिएगा, ये नेटवर्क का प्रॉब्लम है आज यहाँ पर। देखते रहे बड़ा गौर से। हाँ नहीं, उसको इंशाल्लाह ये फिर से चलेंगे हम। शुरू के ऊपर के 3 अल्फाज जो हैं, हुआ वो एक मर्द, हुमा वो 2 मर्द, और हुम वो सब मर्द, ये जो है इसका जेंडर मेल जेंडर है। इसके बाद हुआ जो है वो तब्दील होता है हिया से। हिया वो एक औरत, ये हुमा जो है ये कॉमन है दोनों जेंडर के लिए, मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी। हुमा वो 2 मर्द भी उसका तर्जुमा होता है, वो 2 औरतें भी होता है। ग्रामर की किताबों में ये एक ही मरतबा लिखा है, लेकिन हमने आपकी आसानी के लिए इसको 2 मरतबा लिखा ताकि आप कंफ्यूज ना होने पाएँ। तो हुमा यानी वो 2 औरतें भी होता है, और हुमा यानी वो 2 मर्द भी होता है। और उसके बाद हुन्ना, ये जो हुम है ये हुन्ना से तब्दील हो गया, वो सब औरतें। अब उसके बाद ये थर्ड पर्सन था, वो एक मर्द या वो एक औरत, वो 2 मर्द, वो 2 औरतें, वो सब मर्द, वो सब औरतें, 6 अल्फाज हो गए। अब ये थर्ड पर्सन पूरा हुआ। अब सेकंड पर्सन जिससे हमारी बात चल रही है, जो मौजूद है हमारे सामने, वो जो है उसके लिए सबसे पहला लफ्ज़ आता है अंत। अंत यानी तू एक मर्द, अंत तू एक मर्द। और उसी को अगर मीम लगा दिया गया, मीम अलिफ, अंतुमा तुम 2 मर्द, अंतुम तुम सब मर्द। तू एक मर्द, तुम 2 मर्द, तुम सब मर्द। और उसके बाद अब मेल जेंडर के बाद फीमेल जेंडर का नंबर आता है, अंत का अंत हो जाता है। अब आप अरबी ज़बान की नज़ाकत का अंदाज़ फरमाएं कि ये अंत जो है सिर्फ ज़बर अगर ज़ेर से बदल जाए तो आदमी का जेंडर ही बदल जाएगा। यानी जिससे हम बात कर रहे हैं वो मर्द है, अगर खुदा न खास्ता अंत के बदले अंते हमने कह दिया तो वो जेंडर ख़त्म हो जाएगा, वो उलट जाएगा। तो ये ज़ेर ज़बर का फ़र्क, अरबी मैंने आपसे शुरू में बताया था कि बहुत नाजुक ज़बान है और बड़ी लतीफ़, इंतहाई लुत्फ़ देने वाली ज़बान, आदमी उसको अगर समझे तो सिर्फ अंत, तापे ज़बर जो है वो तू एक मर्द को बताता है, और ता के नीचे ज़ेर आ जाए तो वो अंते यानी तू एक औरत। ये अंते के बाद अंतुमा, जैसे तुम 2 मर्द के लिए था उसी तरह तुम 2 औरतों के लिए भी अंतुमा इस्तेमाल होता है। और उसके बाद तुम सब औरतें, उसके लिए अंतुन्ना, ये सेकंड पर्सन है। थर्ड पर्सन पहले ऊपर के 6 अल्फाज, ये 6 अल्फाज जो हैं ये सेकंड पर्सन जो हमारे सामने मौजूद है। और अब बात आती है फर्स्ट पर्सन की। फर्स्ट पर्सन जो है वो दिखाई देता है, बोलने वाला, जैसे मैं अभी आपको दिखाई दे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो फर्स्ट पर्सन चूँकि दिखाई देता है
तो फर्स्ट पर्सन में सिर्फ दो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, अना यानी मैं। अब कोई मर्द होगा वो भी अना बोलेगा, कोई खातून होगी वो भी अना बोलेगी, कोई बच्चा होगा वो भी अना बोलेगा, क्योंकि वो बोलने वाला दिखाई देता है, वो फर्स्ट पर्सन है ना, वो दिखाई देता है। और इसमें अभी आप लोगों को साफ दिखाई दे रहा है, अभी मैं और हमारा ये व्हाइट बोर्ड, हाँ जी नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है जी, अभी दिखाई दे रहा है ना। हाँ, वो बीच में बेटा असल में नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है, उसकी वजह से बार बार ऐसा हो रहा है, उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। अब हम आए थे फर्स्ट पर्सन पे, बोलने वाला। बोलने वाले के लिए सिर्फ दो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, उसमें तस्नीय का सीगा नहीं होता। जैसा मैंने अर्ज़ किया, बोलने वाला जो है इट इज़ वेरी क्लियर, दिखाई देगा वो कौन है, क्या है, एक है, दो है, चार है, 10 है। इसलिए दो ही लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, अना यानी मैं, और यही अना जो है इसने इब्लीस को इब्लीस बना दिया था। अना खैरुम मिन, मैं इस आदम से बेहतर हूँ। अना जो है बहुत ख़तरनाक है वो। तो अना यानी मैं, आई, अंग्रेज़ी में आई, और नहनो यानी हम या वी। इसमें तस्नीय का सीगा नहीं है, इसमें मोनस यानी फीमेल जेंडर के अल्फाज नहीं हैं, सिर्फ दो लफ्ज़ जो है ये फर्स्ट पर्सन है। तो शुरू के 6 लफ्ज़ थर्ड पर्सन, बाद के 6 लफ्ज़ सेकंड पर्सन, और आखिरी के 2 लफ्ज़ फर्स्ट पर्सन। ये मुतकल्लिम, माफ़ कीजिएगा, ये थर्ड पर्सन जो गायब है, और ये सेकंड पर्सन जो हाजिर है, और ये फर्स्ट पर्सन जो बोलने वाला या मुतकल्लिम है। इन ज़मीरों की बहुत अहमियत है। तर्जुमे में मैंने आपको बताया, ज़मीर का उठाना और सिरे का उठाना, बस उसी में तर्जुमे की कामयाबी होती है। इंशाअल्लाह वक्त के साथ अल्लाह ने चाहा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये ज़मीरों को आपको, ये जो छुट्टी 3 दिन की है उसमें आपको याद करना है, बिल्कुल फ़र्क के साथ। और अभी आप याद करेंगे उसमें शुरू में कंफ्यूज होंगे, लेकिन जब कुरान पाक में उसका इस्तेमाल आएगा तो इसके साथ ही ये ज़मीरें जो हैं ये पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं, मैं, तू, हम, ये। और इसके साथ ही कुछ ज़मीरें आती हैं जो ज़मीरें इशारा कहती है, जैसे हमारा अंग्रेज़ी में आई के साथ माई, यू के साथ यूर, ही के साथ हिज, शी के साथ हर, वी के साथ आवर, दे के साथ देयर। तो वो एक बिल्कुल जैसे ये 14 ज़मीरें हैं वो भी 14 ज़मीरें होंगी, लेकिन हमने साथ भी इसलिए नहीं लिखा कि आप उससे कंफ्यूज ना हो। तो ये ज़मीरें, आज हम इन ज़मीरों का प्रैक्टिकल इस्तेमाल करके देखेंगे कि हमने उसको कितना समझा है। जैसे देखिए, मोमिनुन, मोमिनुन का मतलब क्या होता है? एक मोमिन, ठीक है। मोमिनुन यानी एक मोमिन। हमें ये कहना है वो एक मोमिन मर्द है, वो एक मोमिन मर्द है। उसके लिए हम कहेंगे हुआ मोमिनुन, वो मोमिन है, वो एक मोमिन मर्द है। हुआ की ज़मीर खुद बताएगी कि वो। अब ये हुआ के बदले हमें ये कहना है कि वो जो औरत खड़ी है ना वो मोमिना है। वो अभी हमने क्या कहा, हुआ मोमिनुन, वो एक मर्द है। अब हमें ये कहना है कि वो औरत जो खड़ी है ना वो मोमिना है, ईमान वाली है। तो अब यहाँ पर हुआ के बदले हिया पर हम आ जाएंगे, इसलिए कि वो औरत के लिए है, मोन्नस की ज़मीर इस्तेमाल होगी। और चूँकि वो मोन्नस है इसलिए हिया मोमिनुन कभी नहीं कहा जा सकता, हिया मोमिनतुन। हमने वो जो आपको मुज़क्कर से मोन्नस, मुज़क्कर से और मोन्नस से मुज़क्कर बनाने तरीका बताया था, वो जहन में रहना चाहिए कि जब ये ज़मीर मोन्नस आएगी, ज़मीर के फीमेल जेंडर की रहेगी, तो इसका मतलब सामने वाला फ़ीमेल होना ज़रूरी है, ये ख्याल रहे। अब जैसे अब हम ये कहना चाहते हैं कि तू एक मोमिन है, तू एक मोमिन है। अब तू के लिए अंत है, और क्योंकि तू हम मर्द से कह रहे हैं इसलिए चलेगा। आपने कहाँ तक सुना था मुझे भी नहीं मालूम। चलिए शुरू करते हैं। हुआ, माशाल्लाह, हुआ मोमिन का क्या तर्जुमा हुआ? वो एक मोमिन, वो एक मोमिन मर्द है, माशाल्लाह। और इसी तरह हिया मोमिनतुन, वो एक मोमिना औरत है। अब हम आए थे उसके बाद, तू मोमिन है, तू मोमिन है। अंत मोमिनुन, तू एक मोमिन मर्द है। अब हमको ये कहना है, ये जो सारे के सारे लोग खड़े हैं ना,
तुम सब के सब मोमिन हो। जैसे आप हम सब, आप जितने लोग अभी मेरे इस पर जुड़े हुए हैं, आप सब अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन हैं। तो इसके बदले हम क्या कहेंगे? अंतुम। और अंतुम के साथ क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होगा? अंतुम नहीं ना, वो तो मुअन्नस हो जाएगा। अंतुम मोमिनून नहीं, हाँ मोमिनीन या मोमिनून। अभी चूँकि उसका आपके रफ़ई और वो उसकी हालत नहीं मालूम है, आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़मीर जो है, ज़मीर का इस्तेमाल हमेशा सामने वाले नाउन के हिसाब से होता है। अब हम ये कहना चाहते हैं आप सब मोमिन हैं, अंतुम मोमिनून, इसलिए कि मोमिन की जमा क्या है? मोमिनून, अंतुम मोमिनून। अब इसी तरह कुछ औरतें हैं, हम बच्चियों को अलग कर दें, उनको कहें कि बेटा तुम सब के सब मोमिनात हो, तुम के सब मोमिन औरतें हो, तो उनके लिए हमें कहना पड़ेगा अंतुम के बदले अंतुन्ना, तुम सब। और अब ये ख्याल रखना पड़ेगा कि मोमिनून के बदले मोमिनात बोलना पड़ेगा, अंतुन्ना मोमिनात, तुम सब के सब मोमिनात हो। ये अभी हमने सिर्फ इसके इस्तेमाल के लिए बताया। मैंने आपसे बताया कि हमको कोई जुमला बनाना नहीं है और उसको वहाँ कुरान शरीफ में लगाना नहीं है। कुरान शरीफ में सारे अल्फाज बने हुए हैं, लगे हुए हैं, हमको सिर्फ तर्जुमा करना है। और ये सारी की सारी ज़मीरें जो हैं वहाँ। अब आता है अना और नहनु। अना मुस्लिमुन, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, और कई लोग होंगे नहनु मुस्लिमून, हम सब के सब मुसलमान हैं। ये एक लफ्ज़ हमने इस्तेमाल करके बताया और उससे आप बाकी की बातें समझ गए होंगे। इन ज़मीरों को उनके फ़र्क के साथ याद कीजिए, कुछ भी कंफ्यूज नहीं है, सब एक दूसरे से अलग हैं। 4 ऐसे अल्फाज हैं जैसे ये हुमा और ये हुमा, और इसी तरह ये अंतुमा और अंतुमा, ये दोनों मर्दों और औरतों दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं, थर्ड पर्सन में और सेकंड पर्सन में। फर्स्ट पर्सन जो उसमें सिर्फ 2 लफ्ज़ हैं, अना यानी मैं और नहनु यानी हम। ये ज़मीरें आप इन दिनों में याद कर लीजिएगा, इंशाअल्लाह उसकी मज़ीद मश्क हमारी आयत शरीफा के आने के बाद होगी। अब हमारा अगला जो चैप्टर आप देखेंगे ये है हुरूफ जर। जर लफ्ज़ जो है, जर का मतलब होता है ज़ेर, जो हमारा ज़ेर लगा रहता है ना, तो उसको अरबी मैं ज़ेर ज़बर पेशी कहता हूँ, इसलिए कि उसको अगर रफ़ा और अपने ज़म्मा और ये सब कहा जाए तो कंफ्यूज होंगे आपके। ये जर का मतलब होता है ज़ेर, हुरूफ जर। हुरूफ जर जो हैं ये हम उस तरफ जा रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि किसी लफ्ज़ पर कभी ज़बर होता है, कभी ज़ेर होता है, कभी पेश होता है। जैसे तनवीन होती है, तनवीन हटती है तो एक अलामत रह जाती है, लेकिन वो कभी पेश, कभी ज़बर, कभी ज़ेर। तो आज उसकी पहली वजह हम देख रहे हैं, वो है हुरूफ जर। जितने हुरूफ जर हमने यहाँ लिखे हैं, हुरूफ जर अगर आप ग्रामर की किताब में देखेंगे, जैसे अभी कल मैंने एक लफ्ज़ की जमा बताया था, नबी की जमा अम्बिया, ये ग्रामर के एतबार से। लेकिन नबी की जमा नबीयीन और नबीयून ये भी कुरान शरीफ में आई है। तो इसी तरह मैंने जो कल कवी की जमा बताया था, तो आप अपने हिसाब से कवीयीन कवीयून बना लीजिए, लेकिन उसकी असल जमा अक़विया है, उसकी असल जमा अक़विया है। हमको कवी लफ्ज़ आया है, अक़विया कुरान शरीफ में नहीं आया, इसलिए उसके बहस में पढ़ने का नहीं, हम उसको लिमिट करते हैं। ये हुरूफ जर जो मैंने आपके सामने लिखा है, ये सिर्फ वो हुरूफ हैं जो कुरान शरीफ में इस्तेमाल हुए हैं, वरना अगर आप ग्रामर की किताबों में जाएंगे तो हुरूफ जर इससे ज़्यादा मिले। वो पूरा एक लंबा शेर है जिसमें सारे हुरूफ जर का इस्तेमाल आया है, वो मौलवी लोग को याद रहता है, उससे आपको बहस नहीं है ना, पूरा शेर है ना वो। अब ये देखिए, पहला लफ्ज़ है एला, एला यानी तरफ। दूसरा लफ्ज़ है अला, अला यानी पर। ये एला और अला का फ़र्क, एला यानी तरफ, टूवर्ड्स, और अला यानी ऑन या ओवर। इसके लिए ऑन का लफ्ज़ यानी पर का इस्तेमाल होता है। मिन से और फ़ी में, हर लफ्ज़ वो है जो कुरान शरीफ में आया हुआ है। इसमें जितने अल्फाज आप याद करेंगे सब कुरान के आपको अल्फाज ये याद होते जा रहे हैं हर दिन की क्लास में। उसके बाद अन, ये अन का मतलब होता है मुताल्लिक, रिगार्डिंग, जो हम जिसका अंग्रेज़ी में तर्जुमा करते हैं रिगार्डिंग। किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं भैया आप? तो उसने बताया कि मैं फ़लाँ के मुतालिक बात कर रहा हूँ,
उसके लिए अन कहते हैं, उसको हम उर्दू में कहते हैं मुतअल्लिक़, किसके बारे में। उसके बाद हत्ता, ये हत्ता लफ्ज़ जो इसका मतलब है यहाँ तक के। उसके बाद का, आप देखिए इस हुरूफ जर की लिस्ट में आपको 4 हर्फ ऐसे दिखाई देंगे जो सिंगल हर्फ हैं, का, ब, ला, वा, सिंगल हर्फ। मुझे जहाँ तक मालूम है अंग्रेज़ी में आ जो है वो एक के माना देता है, अब बाकी BCD वगैरह क्या माने वो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन ये 4 अलग अलग हर्फ हैं और जो 4 के 4 अलग अलग माना देते हैं। सिंगल हर्फ का मतलब जैसे, इसी तरह ब यानी साथ, ला यानी लिए, और वाव, ये वाव के बारे में ख्याल रखिए कि वाव का असल माना जो आम तौर से हम इस्तेमाल करते हैं वो और होता है, और कुरान शरीफ में भी वाह और के इस माना में हज़ारों मरतबा आया है। लेकिन कभी कभी ये वाव जो है ये कसम के लिए इस्तेमाल होता है, और जब इसको फिर वाव कसमिया कहते हैं। मैंने वाव कसम मैंने लिखा है, वाव का मतलब कसम नहीं होता, वाव का मतलब वो वाव जो कसम खाने के लिए इस्तेमाल हो। जैसे आप देखें कि वल असरी, वल असरी ये सूरत शरीफ सबको याद है। वल असरी का तर्जुमा और ज़माना नहीं तर्जुमा होता, बल्कि वो तर्जुमा होता कसम है ज़माने की। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम, यासीन ये वाव कसमिया है, कसम है कुरान हकीम की। तो ये वाव जब कसम के लिए, आमतौर से वाव जो है कुरान शरीफ में और के लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, लेकिन जहाँ वो कसम के लिए इस्तेमाल हुआ है वहाँ पर उस वाव कसमिया को, वाव कसमिया जो है हुरूफ जर में होता है। इन सारे अल्फाज या इसको हर्फ कहते हैं। हर्फ क्यों कहते हैं? हर्फ जो है वो ग्रामर के लैंग्वेज में कहते हैं। हमने जैसा बताया कुछ नाउन है, कुछ वर्ब है और कुछ हर्फ है। अलिफ बा ता सा भी हर्फ है वो, लेकिन यहाँ हर्फ जो है उसको कहा जा रहा है ग्रामर की लैंग्वेज में जो ना नाउन है और जो ना वर्ब है। अब देखिए इसमें से ना कोई नाउन है ना कोई वर्ब है, कुछ भी नहीं है, ना किसी पे तनवीन है, और वर्ब तो भी इंशाल्लाह हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। तो इन हुरूफ का असर जो होता है वो ये होता है कि इन हुरूफ के बाद जो भी लफ्ज़ आता है उस लफ्ज़ के आखिरी हर्फ के नीचे ज़ेर आता है। याद रहेगा, इसको हुरूफ जर क्यों कहते हैं? जर यानी ज़ेर, ज़ेर लगा देने वाले हुरूफ। ये मतलब ये हर्फ जहाँ भी इस्तेमाल होंगे उसके बाद जो लफ्ज़ होगा, जैसे मैंने आपको बताया वल असरी, असर का लफ्ज़ वाव के बाद इस्तेमाल हुआ। वाव चूँकि कसमिया है इसलिए रा के नीचे ज़ेर आएगा। वल असरा भी नहीं हो सकता, वल असरो भी नहीं हो सकता। वल असरी जो है ये वाव कसमिया होने की वजह से, जैसे यासीन वल क़ुरआनिल हकीम, क़ुरआन के नून के नीचे ज़ेर आ गया इस वाव की वजह से जो वाव लगा हुआ है क़ुरआनिल हकीम के पहले। तो इन हुरूफ की ताकत ये होती है कि जहाँ ये इस्तेमाल होते हैं वहाँ इस्तेमाल होने के बाद जो लफ्ज़ इनके बाद आता है उस लफ्ज़ के आखिरी हर्फ को ये ज़ेर दे देते हैं, वहाँ ज़ेर लगा दिया जाता है, इसलिए इनको हुरूफ जर कहा जाता है। मतलब आज कौन सा आपका क्लियर होगा आइडिया कि किसी भी लफ्ज़ के आखिरी हर्फ के नीचे ज़ेर कब आता है। उसकी एक शक्ल ये होती है कि उसके पहले कोई हर्फ जर आया होगा। अब वो उधर आप आ जाइए, देखिए बैतुन यानी घर, दारुन ये भी घर को दो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। बैतुन भी घर को कहते हैं, दारुन भी घर को कहते हैं, और जबलुन यानी पहाड़, और रजुलुन यानी आदमी। ये 4 ही लफ्ज़ मैंने दिखा, 5 ही लफ्ज़, ताकि आपको कौमुन रह गया, सॉरी, ये 5 ही अल्फाज मैंने लिखा क्योंकि वक्त ज़्यादा नहीं होता। हमारा वक्त पूरा हुआ। मेरी दरख्वास्त ये है कि दोबारा ये आज की क्लास में चूँकि बार बार मतलब डिस्टर्ब हो रहा था, इसलिए अभी ये जूम है 40 मिनट में ख़ुद ब खुद ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि मेरे सभी तलबा और तालिबात
ये अभी डिस्कनेक्ट होगा, उसके बाद हम भी दोबारा कनेक्ट करेंगे और आप भी दोबारा लाइन पर आ जाएं, ताकि 10 मिनट में इसकी मिसालें देकर हम आज का सेशन पूरा करें। मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है, आपसे दरख्वास्त है कि आप दोबारा लाइन पर आ जाएं, हम इसको दोबारा कनेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। जैसे ही डिस्कनेक्ट होगा आप लोग लिंक से दोबारा आ जाएंगे। हाँ, जैसे डिस्कनेक्ट होगा वैसे आ जाइए, हम भी लाइन पर आ जाएंगे। जो भेजी हुई है हाँ, जो लिंक है उसी लिंक से। सभी को बता दीजिए साहब, ये इनको जो है ऑडियो वीडियो थोड़ा बंद करके रखेंगे। क्या बोले? सभी जितने भी साथी हैं ऑडियो वीडियो थोड़ा बंद करवा दीजिएगा, डिस्टर्ब थोड़ा बहुत होता है। सब अपना ऑडियो और वीडियो बंद रखें। सब लोग अपना ऑडियो वीडियो बंद रखिए, उससे लोगों को डिस्टर्ब होता है। और जैसे डिस्कनेक्ट होगा उसी लिंक पर आप दोबारा कनेक्ट हो जाइए, इंशाल्लाह 10-12 मिनट में हमारी ये क्लास ख़त्म हो जाएगी। अभी डिस्कनेक्ट होने दीजिए उसको, नहीं चल, आप चलते रहो, जैसे ही डिस्कनेक्ट होगा आप फिर कर लेंगे, वो कर लेंगे। अपन चालू करेंगे वो सब आ जाएगा। आया सर, चल अभी चालू है बस, ये अपने पास 4 मिनट है। 4 मिनट है अभी, हाँ बस ठीक है। मेरा मतलब, मेरा मारूज़ा ये है कि आज हमारा सेशन ये ख़त्म होगा और उसके बाद दोबारा सप्लीमेंट्री शुरू हो जाएगी, ऐसे मान के चलिए। तो हमने जो 5 अल्फाज लिखे हैं, बैतुन, कौमुन, दारुन, जबलुन और रजुलुन, इसमें कितनी बड़ी गलती होती है अपनी। नहीं दिख रहा था, लेकिन कितनी बड़ी भूल है ये अपनी। ये कितना प्रॉब्लम हुआ होगा उन लोगों को। अब हम ये बैतुन जो हैं, बैतुन, इसको हम लाते हैं इन हुरूफ़ जर के साथ, चंद के साथ। जैसे हमें बोलना है घर की तरफ, घर की तरफ, तो इसका तरीका ये होगा, मैं बोर्ड पर आता हूँ, पेन कहाँ है भाई। जैसे देखिए, हमारा पहला हर्फ जर जो है वो इला है। इला का मतलब होता तरफ, टुवर्ड्स, और पहला लफ्ज़ यहाँ पर जो है वो बैतुन है। हमें बोलना है घर की तरफ, इसको हम बताएंगे इला। ये बैतुन जो है, इसकी ये जो तनवीन है, इस हर्फ जर की वजह से ज़ेर बन जाएगी, इला बैतिन। घर की तरफ। अब एक, अभी वो तो मैंने बताया नहीं आपको, कौमुन। कौमुन जो है, ये असल लफ्ज़, जो मैंने आपको बताया कि असल लफ्ज़ जो होता है वो हमेशा पेश से होता है। कौमुन, कौम से, कौम में से, हमें बोलना है कौम से, किसी भी कौम से। इसको हम से के लिए हमारे पास मिन है, मिन। और कौम जो है वो वहाँ तो कौमुन था, लेकिन यहाँ पर इस मिन की वजह से मिन कौमिन, कौम से। कौन से कौम से है? मिन कौमिन, कौन से कौम से है? तो ये इला बैतिन, इला की वजह से बैतुन का बैतिन होगा। कौमिन, मिन कौमिन, कौम से। अब हमको पूछना है कौम में, घर में। पहले क्या था? घर से। ये घर से के बदले हम ये घर में, उसको हम लिखेंगे फी बैतिन, घर में। मिन बैतिन, घर से। अब हम इस बैत के बदले किसी ख़ास घर की बात कर रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं कि बैतुल्लाह शरीफ की बात कर रहे हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि बैतिन के बदले हम अल बैत लाना चाहते हैं। बैतिन के बदले अल बैत लाना चाहते हैं। तो ये ख्याल रहे कि जब ये फ़ी के साथ अल आएगा तो ये अल जो है ये हमेशा की तरह एक ही ज़ेर, एक ही ज़बर, एक ही पेश को बर्दाश्त करता है। अल लगने से, बहुत पहले दिन हमने आपको ये बात बताया था कि अल लगने की वजह से कॉमन नाउन जो है वो प्रॉपर नाउन में चेंज होता है, और प्रॉपर नाउन में चेंज होने की वजह 32 लोग शुरू करें। हाँ, थोड़े से पहले कितने थे? पहले 65-66 पानी वानी पी रहे होंगे ना वो लोग। बोला आपने 50 पहले 70 उत्तर गए, हम 35 हो गए।
नहीं, वो पानी वगैरह पी रहे होंगे ना, कोई बेचारे इतनी देर से पढ़ रहे थे, तो उनको वो भी तो अलाउ कीजिए आप। जी चलिए शुरू करते हैं। ये जो आ गए उनको किस चीज़ की सज़ा? ऑडियो बंद कीजिए भाई, ऑडियो बंद कीजिए। तो हम ये बता रहे थे कि ये फ़ी बैतिन यानी घर में, लेकिन हमने बैतिन के बदले अल बैत इस्तेमाल किया, मतलब इस कॉमन नाउन को हमने प्रॉपर नाउन बनाया। तो ये कायदा हमेशा यानी वो यूनिवर्सल ट्रुथ जिसको बोलते हैं, कभी भी चेंज नहीं होता कि जब कभी अल लगता है तो अल वाले लफ्ज़ के आखिर में कभी भी तनवीन इस्तेमाल नहीं होती। अगर हम इसको फिल बैतिन कहेंगे तो अरबी के एतबार से वो गलत होगा। तो फ़ी बैतिन घर में और फिल बैती दोनों का तर्जुमा घर में है, लेकिन ये कॉमन घर है और एक कोई ख़ास घर है जिसका तर्जुमा तज़किरा हो रहा है। अब पहाड़ हमको बोलना है अला जबलिन, अला जबलिन पहाड़ पर। ये जबल के नीचे जो लाम के नीचे दो ज़ेर लगा है ये अला का असर है। अला के साथ अला जबलन अला जबलुन कभी नहीं आ सकता, इसलिए कि अला जो है ये हर्फ जर है और हर्फ जर जो है वो अपने बाद वाले लफ्ज़ के नीचे दो ज़ेर लगा देता है, दो ज़ेर। और अगर इसके बाद आने वाला लफ्ज़ अल के साथ हो तो दो ज़ेर के बदले एक ही ज़ेर लगाएगा। अब हम आखिरी हर्फ पर आ जाएं, बाकी जो है बा ला वा आप अपने तौर पर इस्तेमाल करके देख लीजिएगा। अब वाह जो है ये वाव कसमिया है। हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कसम अल्लाह की, यहाँ पर कसम अल्लाह की हम खा रहे हैं, इसलिए अल्लाह के हा के नीचे ज़ेर हो। वल्लाहो नहीं हो सकता, वल्लाह नहीं हो सकता, वल्लाही, इसलिए कि ये कसम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और अगर ये वल्लाहे के बदले वल्लाहा या वल्लाहु है तो इसका माना यह है कि वाव कसमिया नहीं है। फिर हम तर्जुमा करेंगे और अल्लाह, क्या तर्जुमा करेंगे? अगर इस अल्लाह के हा पर ज़बर या पेश लगा है तो ये तय करेगा कि ये वाव हरफ जर नहीं है, और हरफ जर जब वाव रहता है जब भी वो कसमिया होता है, वरना वो और का माना देगा। वल्लाह वल्लाहो जैसा आयत में आएगा तो वहाँ पर जैसे वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, कभी इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, तो ये इन्ना के साथ हा पर ज़बर आता है, वाव के साथ उस पर पेश आता है। लेकिन जब हम इसको कसमिया इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये दोनों पेश और ज़बर हरगिज़ नहीं आ सकते, इसके नीचे ज़ेर ही आना है। यानी जहाँ कहीं वल्लाह आएगा तो उसका तर्जुमा लाज़िमन हमको करना पड़ेगा कसम अल्लाह की। और ये ख्याल रहे कि सिर्फ अल्लाह ही की कसम खाई जा सकती है, अल्लाह के सिवा किसी चीज़ की कसम खाना जायज़ नहीं है। तो ये हुआ आपका हुरूफ जी। मेरी आवाज़ से तो ये ज़मीरें जो हमने आपको लिखा दी, आपने उसका फ़ोटो भी आपको चला गया है, और ये हुरूफ जर, ये हुरूफ जर को आप याद कर लेंगे। और इंशाअल्लाह इसके बाद हमारी अगली मुलाकात जो होगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मंडे को होगी, वक्त की पाबंदी के साथ। वक्त की पाबंदी की आदत डालें, सिर्फ क्लास के लिए नहीं, हर काम के लिए। जैसे नमाज जो है इन्नस सलाता कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, नमाज मोमिनों पर वक्त की पाबंदी से फ़र्ज़ है। नमाज उसके वक्त पर आ जाए, सब काम अपने वक्त पर हो जाते हैं। नमाज की पाबंदी हो, जो हमने बताया हमारी क्लास को अटेंड करने के लिए शर्त है बुनियादी, आपको नमाज का पाबंद होना है और रोज़ाना कुरान शरीफ की तिलावत जितनी सहूलत से हो सके इसको अपनी ज़िंदगी का ऐसा इस तरह नमाज और कुरान को दाखिल कर लीजिए कि हमारी ज़िंदगी का कोई दिन कितना भी मसरूफ़ हो लेकिन उसमें से नमाज अपनी जगह से ना हटने पाए और कुरान शरीफ की तिलावत ज़रूर बेज़रूर हो। इंशाअल्लाह अपनी मुलाकात होगी पीर के दिन वक्त की पाबंदी के साथ ठीक 10 बजे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। जब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। हाँ, ये कल इंशाअल्लाह हम इसको यूट्यूब पर डाल देंगे। यूट्यूब पर पूरा फ़ोटो क्लियर आएगा आपको, खाली वहाँ जो हमारा और आपकी जो गुफ्तगू होती है, जो कलाम होता है वो नहीं हो सकेगा। तो इसको आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं
किसी भाई या बहन को, किसी तालिब इल्म या तालिबा को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए कि आज एक्स्ट्रा वक्त है। कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, जो भी कंफ्यूज हो। ग्रामर का कंफ्यूज कभी पालना नहीं, वरना आखिर तक कंफ्यूज बाकी रहेगा। किसी को कुछ पूछना हो तो वो अपना माइक ऑन करके पूछ सकता है। अभी तक जो 4 दिन में असबाक हुए उसके बारे में, और मुर्गी कैसे ज़बह करना ये मसला नहीं पूछना। हाँ, तो इसका माना कि सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाई हैं, सबको समझ में आ रहा है। इसके बाद भी कोई चीज़ समझ में ना आए तो कभी भी इंशाअल्लाह आप हमसे पूछ सकते हैं, और जिस भी दिन हमको ज़रूरत होगी और ऐसा कि बाद में थोड़ी और देर क्लास ले लें तो ये हमारा तरीक़ा होगा। इसलिए कि जूम जो है ये 40 मिनट चलता है। हम इसके बाद ये पूरा पैटर्न तब्दील करने के इसलिए कि हमारा एडमिशन जो है वो अबव 400 है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी 477 समथिंग एडमिशन है। लोग उसमें जुड़ नहीं पाते, तो या तो ये कि हमारे ऐप की कमज़ोरी है, या वो लोग बेचारे उनको ऐप को यूज़ करना नहीं आता है, या नेट का कुछ तो भी होता होगा। जब उन्होंने एडमिशन लिया तो जाहिर है कि वो ज्वाइन होना चाहते हैं। आपके जान पहचान वालों में अगर कोई ऐसा शख्स हो जो बेचारा कोई उसको टेक्निकल मजबूरी हो तो उसको हल करें आप इबादत समझकर, इंशाअल्लाह नेकी मिलेगी। कि भाई अगर वो नहीं जुड़ सक रहा है और आपके कांटेक्ट में आता है तो आप उसको बताएं कि कैसे इस ऐप को इस्तेमाल किया जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।